नोबिता जूस पी रहा होता है, तभी उसकी माँ अचानक उसे डांट देती है, तुम फिर से आलस कर रहे हो। अगले ही पल उसके पास खड़े छोटे छोटे मिनी सेवक अचानक आगे आ जाते हैं और नोबिता की माँ पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। वे जबरदस्ती माँ को बाहर धकेल देते हैं। यह देखकर लगता है कि अब तो सजा तय है, लेकिन जैसे ही कुछ सेवकों को पता चलता है कि वो नोबिता की माँ है, सब घबरा जाते हैं। अरे ये तो हमारे महाराज की माता जी है। घबराहट में वो लोग अजीब अजीब तरीके से माफी मांगने लगते हैं। कोई आत्मदंड देने की बात करता है तो कोई जमीन पर गिर जाता है। नोबिता तुरंत उन्हें रोक देता है और सबको माफ कर देता है। नोबिता का यह बड़प्पन देखकर सारे मिनी सेवक बहुत भावुक हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि अब हम अपने महाराज नोबिता के लिए आग में भी कूद जाएंगे। जब नोबिता को संतरे का जूस पीने का मन होता है तो ये छोटे सेवक पूरा जोर लगा देते हैं। ऊंचे फ्रिज से जूस निकालना उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होता। पहले वे हुक फेंककर मेज तक चढ़ते हैं, फिर रस्सी के सहारे एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। बीच बीच में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। इसके बाद वे लीवर के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं और सीधे फ्रिज के हैंडल तक पहुंच जाते हैं। सब मिलकर जोर लगाते हैं और आखिरकार फ्रिज खुल जाता है। वे जूस की बोतल निकाल लेते हैं और इतनी शानदार सेवा करते हैं कि नोबिता को ढक्कन तक नहीं खोलना पड़ता। हालांकि ये सेवक थोड़े बेवकूफ भी है। जब नोबिता शिजुका के घर कॉमिक्स लेने जाने वाला होता है तो सेवक पूरे शाही ठाठ के साथ निकल पड़ते हैं। 8 सेवक मिलकर पालकी में नोबिता को उठाते हैं और जोर जोर से नारे लगाते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि उनका महाराज जा रहा है। नोबिता इतनी शर्मिंदगी महसूस करता है कि जमीन में गड़ जाना चाहता है, क्योंकि पैदल जाना इससे कहीं तेज था। काफी देर बाद वे शिजुका के घर पहुंचते हैं। सेवक थककर चूर हो चुके होते हैं। दरवाजा खोलते समय शिजुका गलती से नोबिता से टकरा जाती है और बस फिर क्या, सेवक तुरंत तलवारें निकाल लेते हैं। नोबिता जल्दी से समझाता है कि शिजुका उसकी अच्छी दोस्त है, दुश्मन नहीं। यह सुनकर सेवक फिर से माफी मांगने लगते हैं। नोबिता उनकी वफादारी से थोड़ा परेशान रहता है, लेकिन जब शिजुका केक लाकर सबको खिलाने लगती है तो सेवक फिर आगे आ जाते हैं। वे कहते हैं महाराज की सुरक्षा के लिए पहले हम केक चखेंगे। शिजुका पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। एक सेवक केक खाता है और बोल उठता है बहुत स्वादिष्ट है। वो दोबारा खा लेता है। बाकी सेवक भी जहर जांचने के नाम पर केक खा जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि केक में जहर तो नहीं होता, लेकिन केक लगभग खत्म हो जाता है। नोबिता खुद भी ज्यादा नहीं खा पाता और कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि फिर से माफी मांगने का ड्रामा शुरू हो जाता। खाने पीने के बाद सब लोग बाहर घूमने निकलते हैं। जहाँ भी भीड़ देखते हैं वहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन अचानक वो अपनी ही मुसीबत में फंस जाते हैं। सुनियो हाथ में नोबिता का अपमानजनक कागज लेकर सबको दिखा रहा होता है और हंस रहा होता है। नोबिता गुस्से में पलटवार करना चाहता है, लेकिन तभी जियान उसे पकड़ लेता है। सेवक जायन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने छोटे होने की वजह से जियान उन्हें एक एक करके दूर फेंक देता है। जाने से पहले सुनियो अजीब सा मुंह बनाकर नोबिता का मजाक उड़ाता है। सेवक उस चेहरे को अच्छी तरह याद कर लेते हैं। घर लौटने के बाद भी नोबिता का गुस्सा शांत नहीं होता। वो बार बार बुदबुदाता रहता है, सुनियो बहुत बुरा है। रात के समय बिना किसी आदेश के सेवक खुद ही फैसला करते हैं कि संगठन की इज्जत वापस लेनी है। वे सुनियो के घर पर धावा बोलने निकल पड़ते हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए जोश बढ़ाते हुए वे सुनियो की हवेली में घुस जाते हैं। सुनियो गहरी नींद में होता है और उसे कुछ पता नहीं चलता। इधर नोबिता और डोरेमोन देखते हैं कि सारे सेवक गायब हैं। समझदारी से सोचने के बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये जरूर सुनियो के पास गए होंगे। उधर सुनियो की नींद खुलती है और वो खुद को ढेर सारे मिनी गुड़ियों से घिरा हुआ पाता है। वो डर के मारे कोने में सिमट जाता है। तभी अचानक नोबिता दरवाजा खोलकर कमरे में पहुंचता है। उसे लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन तभी सब चौंक जाते हैं। सेवक सुनियो पर हमला करने की बजाय अजीब अजीब चेहरे बनाने लगते हैं। यह दृश्य इतना मजेदार होता है कि हंसी छूट जाती है। सेवकों को लगता है कि उन्होंने संगठन की बेइज्जती का बदला ले लिया है और इस तरह उनका जोश भरा थोड़ा पागल लेकिन बेहद प्यारा मिशन पूरा हो जाता है।